बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, एसएसटी मैथ फिज़िक्स 2025 के लेक्चर नंबर 11 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे कि ये एसएसटी टेस्ट के लिए कौन कौन से आ सकते हैं और इनमें से एमसीक्यूज़ कहाँ से बनते हैं और कौन से एमसीक्यूज़ के ज़्यादा चांस बनते हैं। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने तो ये बात पढ़ी होगी 9th ग्रेड में कि वेलोसिटी कैसे कहते हैं और वेलोसिटी क्या होती है। तो ज़ाहिरी बात है कि वेलोसिटी इज़ द मेजर ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर विद द पैसेज ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। कि कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर होता है कितने टाइम में, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। यानी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ज़ाहिर नज़र भी आ रहा है आप लोगों को, वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और इसका मैथमेटिकल फार्मूला है v इज़ इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t। यानी हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया कितने टाइम के साथ, इसको वेलोसिटी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को ये कोई एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये वाला नज़र आ रहा है आप लोगों को, क्लियर। अच्छा, अब ऐसा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह ये इसका 1 2 3 4 5। यहाँ पर एलॉन्ग एक्स एक्सिस टाइम है और एलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो है डिस्प्लेसमेंट। अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब टाइम ज़ीरो था यहाँ पर, तो उस टाइम इसकी जो पोजीशन थी वो 3 मीटर यानी ओरिजिन से 3 मीटर फासले पर था। 1 सेकंड गुज़रने के बाद ऐसा हुआ कि ये एज इट इज़ रहा, ठीक, ये ठीक। तो हम बोलेंगे कि टाइम तो गुज़र रहा है लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं आ रहा, डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल चेंज नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर रेस्ट पे है। लेकिन हुआ ये कुछ कि यही हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है ये वाला, और ये इसके लिए मैं कुछ मार्किंग करता हूँ 1 2 3 4 5 और इस तरह 1 2 3 4 5। अब जब ज़ीरो टाइम था, टाइम जब t इज़ इक्वल टू ज़ीरो था, उस टाइम इसकी पोजीशन थी 3 मीटर, यानी ये वाला बन रहा था। फिर हुआ ये कि 1 सेकंड गुज़रने के बाद, अब ये 1 सेकंड टाइम गुज़र गया और ये पोजीशन यहाँ पर गया, तो फिर जब आप इसको देखोगे तो ये आपके पास चेंज आएगा। तो अब आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर कितना चेंज आया है, x2 माइनस x1, इसी तरह t2 माइनस t1, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1। इसका ये मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है 1 सेकंड में 1 मीटर। तो हम बोलेंगे कि ये इसकी वेलोसिटी है कि कितना चेंज आया है डिस्प्लेसमेंट में और उसके साथ डिवाइडेड बाय कितना चेंज आया है उसके टाइम में। तो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है ये इसकी बेसिकली रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि वेलोसिटी इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, therefore velocity is also a vector quantity having same direction as the displacement vector। कि ज़ाहिर बात है जब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इससे बनने वाली जो वेलोसिटी होगी वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसका वही डायरेक्शन होगा जो किसका होगा, डिस्प्लेसमेंट का होगा। अब देखें 2025 एसएसटी मैथ फिज़िक्स में अगर एमसीक्यूज़ आता है तो ये नहीं आएगा कि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी आर नॉट, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी आर नॉट, इस तरह की क्वेश्चन नहीं बनते। लेकिन ये एक एमसीक्यू ज़रा यहाँ से बन सकता है कि मुझे ये बता दे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी, फिर नीचे उसके कुछ ऑप्शन होंगे, तो उसमें करेक्ट ऑप्शन ये होगा कि वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उस तरफ होगी जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये एक वैलिड पॉइंट है, इसको ज़रा नोट कर लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर बात है इसका जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड है। और जब हम डायमेंशन के चैप्टर में जाएंगे तो फिर वो आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ठीक। तो फिर ये क्वेश्चन वैलिड है और ये बन भी सकता है और ये आते भी है, तो इसको हम वहाँ से डिस्कस कर लेंगे। फिर दूसरी बात यह कि ये कहते हैं कि जब आपको स्पीड b जो है वो गिवन हो, डायरेक्शन b गिवन हो
तो स्पीड और डायरेक्शन को कंबाइन करके आप एक सिंपल नाम देते हो और वो कहलाती है इसकी वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर वो कहता है कि टॉपिक आता है और वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखिए ज़रा, मैंने पहले भी एवरेज के ऊपर बात की है, ठीक है। एवरेज स्पीड को हमने डिस्कस किया हुआ था और आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, एवरेज का मतलब ये होता है कि जितना आपके पास टोटल क्वांटिटी होती है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स के साथ आप लोग उसको डिवाइड कर लेते हो, तो ये आपके पास आ जाती है उसकी एवरेज। अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा? टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से फॉर एग्जांपल 5 मीटर चेंज हुआ है, 3 मीटर चेंज हुआ है, उसके बाद 2 मीटर चेंज हुआ है, उसके बाद 10 मीटर चेंज हुआ है, उसके बाद 15 मीटर चेंज हुआ है। मतलब कितना ये चेंज हुआ है, टोटल चेंज कितना आया है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा है। 15 सेकंड लगे हैं, टोटल 20 सेकंड लगे हैं, 25 लगे हैं, 30 लगे हैं, 50 लगे हैं। तो टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम। क्लियर? इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज, ठीक। और जारी बात है कि ये हम लिख लेंगे v, इसके ऊपर एरो रिप्रेजेंट करें कि ये एक वेलोसिटी वेक्टर है। क्लियर? और इसके साइड पे ये जो दोनों सिंबल हम डालेंगे तो इससे बन जाएगी ये एवरेज वेलोसिटी। और जारी बात है यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है v इज़ इक्वल टू एस डिवाइडेड बाई टी, ये एवरेज वेलोसिटी की यहाँ पे बात हो रही है। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद है यूनिफॉर्म, अब इसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस ज़ाहिर बात है कि ये किसी इंस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, अब ज़रा मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एग्जांपल भी देता हूँ, ये है उसके लिए। अब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये हमारे पास एक रोड है, ठीक है। अच्छा, अब इस रोड के ऊपर ये येलो कलर की गाड़ी जो है वो मूव कर रही है और जूम करके ये गाड़ी यहाँ तक चली गई। लेकिन अब मैं किसी को कहता हूँ कि आप मुझे ज़रा बता दें कि इस ब्लैक पॉइंट को, यानी जब इस मार्क को ये गाड़ी क्रॉस कर रही थी, आप मुझे बता दें कि इस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या थी, और ये वेलोसिटी उसकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ज़ाहिरी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा, जो आजकल आप लोग मोटरवे के ऊपर जाते हो, आप लोग सी पैक के ऊपर जाते हो, तो वहाँ पर एक गाड़ी होती है और वो इसको स्पेशली जो है वो टेस्ट करते हैं। दूर से आपकी गाड़ी आ रही है, लेकिन उनका जो है वो कैमरा बिल्कुल आपके सामने होता है, मीटर होता है उनके पास, और वो उस टाइम आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजर कर लेते हैं। अगर आपकी वेलोसिटी उनके लिमिट को क्रॉस कर रही है तो फिर आपके ऊपर फ़ाइन होगा। तो वो बेसिकली आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मेजर कर रही है। फिर उसके बाद आप हज़ार बहाने बना दो कि देखो अभी तो मैं स्लो हूँ, या पहले मैं स्लो था, ये वो, लेकिन वो कहेगा कि वट एवर, लेकिन जब मैं चेक कर रहा था उस टाइम आपकी ये स्पीड या ये वेलोसिटी थी, तो ये वेलोसिटी उसकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, कि इस टाइम पर आपकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। और ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो और एस डिवाइडेड बाई टी, कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा कम होगा। अब आप ख़ुद ज़रा इमेजिन करें कि यहाँ से यहाँ तक अगर इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 20 सेकंड लगते हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। जब आप इसको मज़ीद हाफ़ करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये फिर कितना होगा? मज़ीद जो है वो 2.5। फिर जब यहाँ से आप करोगे तो 1 पॉइंट, और फिर जब आप इसको करोगे तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये तो तकरीबन ज़ीरो है। तो बिल्कुल ज़रा इसको, सेकंड तो बहुत बड़ी चीज़ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, ठीक है। तो इसकी बात होती है यहाँ पे माइक्रो सेकंड में और नैनो सेकंड में, इसी तरह, ठीक है। और मज़ीद जो है वो वैल्यू आगे जाती जाएगी। अब ज़रा इस फिगर को देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 फिगर नज़र आ रही है। देखें, मोशन एक ही हो रही है, एक मोशन ए से बी सी डी और ई, लेकिन पहली फिगर जो ए है वो आपको ये बता रहा है कि ये उसकी एवरेज वेलोसिटी है। पूरी जर्नी को इनक्लोज करके वो आप लोगों को सिंपल उसका एवरेज बता देता है, लेकिन ये डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो, मैंने ये बात पहले भी बताई थी, तो वहाँ पर उसका एवरेज स्कोर होता है। तो एवरेज से आपको पूरा जो है वो मैच समझ में नहीं आता, ठीक है। कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा, स्लोप जो है वो ऊपर नीचे होता है।
लेकिन जो आप लोगों का एवरेज है वो आपको बिल्कुल एक सीधी लाइन बता देती है कि आपने जो है इसके ऊपर जाना है, इसके ऊपर नीचे नहीं जाना। लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, डिपेंड करता है हालात पर। लेकिन सेम जो है वो आपको यहाँ पर बी को आप देखोगे तो वो बता रहा है कि ए से बी तक अगर ये जा रहा था तो उस टाइम उसकी ये वेलोसिटी थी, मतलब उसका ये मैग्नीट्यूड था और ये उसकी डायरेक्शन थी। फिर बी से आप देखें तो मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और साथ साथ जो है वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। फिर सी से डी तक आप देखें, डी से ई तक देखें तो हर पॉइंट टू पॉइंट जो है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन एवरेज में ये जो एवरेज में है, लेकिन एवरेज में ये वाली कहानी नहीं होगी। एवरेज कहता है नहीं, आपने इस मैग्नीट्यूड के साथ इसी डायरेक्शन में अपने जाना है, ठीक। और इसी तरह अगर आप सी को देखोगे तो वो इंस्टेंटेनियसली आपको बता रहा है कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियसली जो है वो हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट लाइन है। जिस तरह देखें, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी टेंजेंट टू द कर्व पाथ ऑफ द मोशन ऑफ कार, ठीक है। तो ये यहाँ पे उसको बेसिकली जो है आपको उसकी क्या बता रही होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन एवरेज जो है वो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाती, इसीलिए हमें जो है वो पॉइंट टू पॉइंट देखना चाहिए, नोट करना चाहिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन जो है वो बेसिकली आपके पास है चेंज इन वेलोसिटी, कि वेलोसिटी में टाइम के साथ कितना चेंज आया, कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हैं, जो कार है ज़ाहिरी बात है डायरेक्शन तो उसकी सेम ही होनी चाहिए, लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है, क्योंकि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह हम बोलेंगे कि अगर आपका डायरेक्शन वही है लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो कम ज़्यादा हो रहा है, इसका ये मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है वो क्या हो रही है, कभी स्लो हो रही है कभी फास्ट हो रही है, तो हम बोलेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई है, ठीक। तो जब आप देखोगे इसको तो वो कहता है द measure of change in velocity delta v with the passage of time is called acceleration, या the rate of change of velocity is called acceleration। कि एक्सेलरेशन इसको बोलेंगे कि कितना चेंज आया वेलोसिटी में और कितना टाइम लगा, ठीक है। ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ए जो है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल्टा वी इज़ द चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज़ द चेंज इन टाइम। और इसी तरह ये हो जाएगा ए इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई। क्लियर। अच्छा, अब दूसरी बात यह कि ज़ाहिरी बात है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो भी कौन सी क्वांटिटी है, इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। क्लियर। अच्छा, द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन इज़ अ मेजर ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज चेंजेस। एक्सेलरेशन आपको बेसिकली ये बता रहा होता है कि कितना तेज़ी से जो है वो वेलोसिटी कम या ज़्यादा हो रही है। ये नहीं बता रही है कि जो है वो मतलब टोटल कितना इसमें चेंज आया हुआ है, नो नो नो, टोटल के साथ हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। सिर्फ ये बोलेंगे कि कम टाइम में कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है, यानी गाड़ी कितना फास्ट हो रही है और कितना स्लो डाउन हो रही है, ये बेसिकली उसकी क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। और यहाँ पर भी है एवरेज एक्सेलरेशन, तो ज़ाहिरी बात है ये भी सेम उसी तरह है। हम बोलेंगे द टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन टाइम, कि टोटल कितना चेंज आया वेलोसिटी के अंदर। कहीं पर 1 मीटर पर सेकंड चेंज आया, कहीं पर 2 मीटर पर सेकंड चेंज आया, कहीं पर 3 मीटर पर सेकंड चेंज आया। अब ये टोटल चेंज कितना आया है कितने टाइम में, इसको हम बोलेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, और इसका फार्मूला है इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय टी। क्लियर है। और अब बात हो रही है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की, तो ज़ाहिरी बात ये भी वही है कि द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम या द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि इस टाइम पर उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, ठीक है, हम बोलेंगे कि ये उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्लियर हो गया। और इसका फार्मूला है ए इज़ इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर जो है ये एमसीक्यू में आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसको बोलेंगे। यूनिफॉर्म इसको कहेंगे
कि जब वेलोसिटी के अंदर जो चेंज है वो एक ख़ास सीक्वेंस से आए। सीक्वेंस का मतलब ये कि उसके अंदर जो चेंज है वो मतलब ये रहे कि एक सीक्वेंस में रहे। 2 से 4 वेलोसिटी हो गई, 4 से 6 हो गई, 6 से 8 हो गई। अब देखें 2 का डिफरेंस आ रहा है, हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसका जो एक्सेलरेशन है ये यूनिफॉर्म है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर कहता है अ बॉडी इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट्स एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस बिकम इक्वल। कि उसका अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और उसका अगर एवरेज एक्सेलरेशन सेम है तो हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यानी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। मैं आप लोगों के लिए एक ग्राफ बनाता हूँ। ये है फॉर एग्जांपल टाइम एक्सेस और ये है वेलोसिटी। क्लियर है? अच्छा, अब हुआ ये कि ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ठीक है? अच्छा, अब हुआ ये कि पहले 1 सेकंड के अंदर जो आपकी कार थी उसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, यानी 2 मीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रही थी 1 सेकंड में। ठीक है? ये उसकी एक्सेलरेशन थी। लेकिन अब हुआ ये कि इस वेलोसिटी के अंदर चेंज आया और वो गई 4 पे अगले सेकंड में। तो ज़ाहिर बात है कि इस सेकंड में अब कितना चेंज आया? 2 का चेंज आया। कितना चेंज आया? 2 का चेंज आया। अच्छा, ये अब ज़रा इस फिगर को आप लोग देखें तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 ये टाइम एक्सेस और इस तरह ये वेलोसिटी एक्सेस। ठीक है? 1 2 3 4 5 और ये है ओरिजिन आपका 0 0। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये है 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर? अब गाड़ी जो है उसने 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, यानी सॉरी वेलोसिटी में चेंज आया हुआ है। अब मतलब ये है कि यहाँ पर गाड़ी मूव कर रही थी 2 मीटर पर सेकंड के साथ, लेकिन अब इसने वेलोसिटी चेंज कर दी है, 4 कर दी है। अगले सेकंड में वेलोसिटी क्या हो गई? 4। तो अब मैं बोलूँगा कि एक मज़ीद सेकंड गुजरा है, यानी टाइम कितना गुजरा है? 1 सेकंड, और वेलोसिटी जो है वो कहाँ पे चली गई? 4 - 2। तो मैं बोलूँगा कि यार इसके अंदर मज़ीद 2 मीटर पर सेकंड और पर सेकंड जो है इसके अंदर चेंज आया है। तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि इस एक्सेलरेशन में कि इस सेकंड के अंदर आपने वेलोसिटी के अंदर 2 जो है वो यूनिट चेंज लाए हो, तो ये जो है इसके अंदर क्या आ जाएगी? इसका चेंज आ जाएगा। अब अगर ये इसी तरह 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 10, 12, तो हम बोलेंगे कि यार ये तो 2 का डिफरेंस आ रहा है। हम बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाएंगे और वो है डीसेलरेशन या रिटार्डेशन। तो देखिए, जब भी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होता है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये डिसेलरेटिंग हो रहा है, यानी डिसेलरेशन हो रही है। क्या हो रही है? डिसेलरेशन हो रही है। अब डिसेलरेशन या रिटार्डेशन का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, ये ज़रूरी नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब ये डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है? मैं ज़रा आप लोगों को एक फ़िगर के ज़रिए इसको समझाता हूँ और इस पॉइंट को ज़रा आप लोग समझिएगा। अब ये है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई XY प्लेन, ठीक हो गया? अच्छा, और ये है इसके ऊपर एक येलो आपको कार नज़र आ रही है, ये वाली, ये कार आपको नज़र आ रही होगी। अब ये कार जो है ये अलोंग राइट जो है ये मूव कर रही है, टुवर्ड राइट ये मूव कर रही है। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये स्पीडिंग अप हो रही है। क्या हो रही है? स्पीडिंग अप हो रही है। अगर ये स्पीडिंग अप हो रही है और टाइम भी गुजर रहा है और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती जा रही है, हम बोलेंगे कि यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या है? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की, मतलब जिस तरफ वेलोसिटी और उसी तरफ यहाँ पे क्या होगा?
एक्सेलरेशन बी मूव करेगी, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बी इस तरफ होगी। ये तो हो गया ये पॉजिटिव। अब दूसरा केस ज़रा डिस्कस करते हैं, उसको ज़रा आप लोग समझिएगा। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये सेम आप लोगों के पास वही एक्स वाई प्लेन है, क्लियर, और ये उसके अंदर कोई कार मूव कर रही है, ये वाली, ये कोई कार मूव कर रही है, लेकिन ये कार इस तरफ तो आ रही है, इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ हो गई, लेकिन मसला ये है कि ये कार स्लो होती जा रही है, स्लो। अब अगर ये कार इस तरफ आ रही है, राइट की तरफ आ रही है, लेकिन ये स्लो हो रही है, मतलब इसकी वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, अब जो है वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ज़ाहिरी बात है कि इस टाइम पर इसकी एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी राइट पे, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगी, लेफ़्ट पे। ये एक अच्छा पॉइंट है, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा, अब दूसरी बात, अब एक और मसला ये है कि अगर एक एक्स वाई प्लेन इसी तरह का है, ठीक, और इसमें ये ब्लैक कार आपको नज़र आ रही है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस में मूव कर रही है, नेगेटिव एक्स एक्सेस में, यानी एक्स प्राइम में, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब ये लेफ़्ट साइड पे मूव करेगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी, लेकिन मसला ये है कि ये गाड़ी फास्ट मूव कर रही है। क्या मूव कर रही है, फास्ट मूव कर रही है। अब इस टाइम पर क्या होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी जिस तरफ वेलोसिटी की है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नहीं है। क्लियर है? अच्छा, अब इसकी वजह क्या है, ज़ाहिर बात है कि जब यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 15 थी और यहाँ पर इसकी वो ज़्यादा करके क्या हो गई, 20 हो गई, तो 15 माइनस 20, और ज़ाहिर बात है ये नेगेटिव में है, तो ये किस में आएगा, -5 में आएगा। किस में आएगा, -5 में। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव। क्लियर? अब लास्ट पॉइंट और वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एक्स वाई प्लेन है और ये कोई कार इस तरफ मूव कर रही है, लेकिन इस कार की अच्छी बात यह कि ये कार स्लो डाउन हो रही है। क्या हो रही है, स्लो डाउन हो रही है। तो ज़ाहिर बात है कार इस तरफ मूव कर रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी लेफ़्ट की तरफ है, लेकिन ये स्लो डाउन हो रही है। वेलोसिटी पहले ज़्यादा थी, अब क्या हो रही है, कम। इस टाइम पर इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और इसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, यानी अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी होगी। किस तरफ होगी, अपोजिट टू दैट ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कुछ चीज़ें सीखी है रिलेटेड टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आते हैं एक नए एपिसोड, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।